चलिए, बीच में वापस गैप आया। अब आफ्टर इलेक्शन हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज साइलोटर्म। साइलोटर्म जो है, हमने टाइडोफाइट का इनिशियल क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें साइलोफाइटोप्सिडा देखा था। उससे संबंधित एक कुल होता है दैट इज साइलोटेलीज, और उसमें भी एक ये गण है ऑर्डर साइलोटेलीज, उसमें एक कुल है साइलोटेसी, उसके अंतर्गत साइलोटर्म वंश आता है। तो जो साइलोटेलीज है उसके दो जीवित सदस्य, एक है साइलोटर्म और दूसरा है मेसिकटेलीज। ये दो जीनस आते हैं साइलोटेलीज ऑर्डर के साइलोटेसी कुल में। ये दोनों ही बहुत सारे ट्रॉपिकल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं साइलोटर्म। तो साइलोटर्म जो है उसकी दो प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। एक तो है साइलोटर्म न्यूडम और दूसरा है साइलोटर्म फ्लेसिडम। इसमें से जो साइलोटर्म न्यूडम है वो प्रायः ठंडे छायादार स्थानों पर, चट्टानों पर और कभी कभी एपीफाइट यानी दूसरे वृक्षों पर भी एपीफाइट के रूप में पाया जाता है। और हमारे भारत में विशेष करके हिमाचल प्रदेश है, या अगर आपने नाम सुना हो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी नाम का स्थान है जहां पर ये साइलोटर्म न्यूडम पाए जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर आप इस तरह से पेंडुलस कंडीशन में नीचे लटके हुए कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं, साइलोटर्म न्यूडम। दूसरी स्पीसीज है साइलोटर्म फ्लेसिडम जो कि एक एपीफाइट है। एपीफाइट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं पेंडुलस कंडीशन में, दैट इज एपीफाइटिक। तो ये दो स्पीसीज है, न्यूडम एंड फ्लेसिडम। चलिए, अब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने इनिशियल प्लांट देखा था एक, जो कि फॉसिल था राइनियम, उससे कुछ ज़्यादा डेवलप है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी है। इसमें एक भूमिगत प्रकंद है राइजोम, जिससे मूलाभास या राइजोइड्स निकलते हैं। इसका जो एरियल एक्सिस है वो भी द्विभाजी रूप से शाखित है, जिस पर जगह जगह पर स्केली लीव्स पाई जाती हैं। शल्कनुमा पत्तियां इसके वायवीय अक्ष पर पाई जाती हैं, और कुछ शल्कीय जो पर्ण हैं उनके अक्ष पर बीजाणुधनी पाई जाती है, जिनको कहते हैं सिनेंजियम। इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधनी पुंज, क्योंकि ये एक बीजाणुधनी न होकर अनेक बीजाणुधनी का समूह होता है।
तो ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। अब इसका राइजोम और एरियल एक्सिस की एनाटॉमी कैसे अंदर से वो हम बाद में देखेंगे। आप ये डायग्राम बना लीजिए। चलिए, अब ES ऑफ राइजोम, भूमिगत प्रकंद का यदि हम काटते हैं तो ये अंदर से कैसा दिखाई देता है। तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस के ऊपर त्वचा का आवरण होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये तो हो गई क्यूटिकल, ये हो गई एपिडर्मिस, है ना। इसको कहते हैं त्वचा, इसको कहते हैं अधिचर्म। उसके भीतर इस तरह से वल्कुटीय कोशिकाओं का आवरण होता है। इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, वल्कुट। वल्कुट के भीतर जो परत होती है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। ये है एंडोडर्मिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःस्चर। उसके भीतर परिरंभ होता है, पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के भीतर ठोस रंध्र होता है। ठोस रंध्र क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, जिसके केंद्र में तो क्या होता है, जाइलम होता है। और ठोस जाइलम होता है, बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता। और उसके चारों ओर जो है वो फ्लोएम पाया जाता है। ये फ्लोएम और ये जाइलम। चलिए, अब एक खास बात जो इसके राइजोम की है, ये राइजोम जो है वो हरे नहीं थे, स्वयं अपना पोषण प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इनमें क्या है कि इनकी जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं वहां पर कुछ विशेष प्रकार के कवक तंतु प्रवेश कर जाते थे जो इनको पोषण देने का कार्य करते थे। तो इनको कहते हैं माइकोराइजिक फंगल, है ना। सिंपल आप कह सकते हैं कवक तंतु, फंगल हाइफा। चलिए, तो इनका रोल क्या है कि ये मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके राइजोम को अवेलेबल करवाते हैं। और इस प्रकार के एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजा। माइको मीन्स कवक, फंगस, राइजा मीन्स रूट्स, जड़ें। तो जब भी किसी हायर प्लांट की जड़ों में फंगल एसोसिएशन होता है, कवकों का संयोजन होता है, तो उसके लिए शब्द आता है माइकोराइजा। चलिए, तो ये एक टीएस है राइजोम का। आगे हम एरियल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चित्र बना लीजिए।
चलिए अब हम इसके वायवीय शाखा का टीएस देखेंगे। तो एक बार मैं चित्र बना लेता हूं फिर एक्सप्लेन